राज्य के संताल परगना से बांग्लादेश तक स्टोन चिप्स और बालू रेलवे रैक, सड़क मार्ग और पानी जहाज से भेजा जा रहा है। आप आश्चर्य करेंगे कि इधर ईडी छापा मार रही है, लेकिन उधर बदस्तूर ये खेल चल रहा है। यह सब सुनियोजित तरीके से भेजा जा रहा है। पिछले 3 महीने में सिर्फ रेलवे से 40 से अधिक रैक बांग्लादेश बॉर्डर तक भेजा गया है। एक रैक 2 करोड़ का, मतलब आप अंदाजा लगा लीजिए कि 40 रैक मतलब 80 करोड़। सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को हम देखते हैं, फिर हम सहयोगी दीपक का रुख करेंगे। इसका आंकड़ा, इसका गणित, इसका भूगोल सब दीपक बताएंगे। एक बार इस रिपोर्ट को देखिए छोटा सा। झारखंड के संताल परगना से बांग्लादेश तक स्टोन चिप्स और बालू रेलवे रैक, सड़क मार्ग और पानी जहाज से भेजा जा रहा है। 3 माह में सिर्फ रेलवे से 40 से अधिक रैक बांग्लादेश बॉर्डर तक भेजा गया। 3 महीने में 1 लाख टन स्टोन चिप्स बांग्लादेश भेजे गए। आंकड़ों के हिसाब से 80 करोड़ से अधिक का कारोबार सिर्फ पत्थर भेजकर 1 माह में किया गया है। एक रैक के जरिए 2600 से 2700 टन स्टोन चिप्स भेजा जाता है और एक रैक स्टोन चिप्स भेजने में रेलवे की 54 से 58 बोगियां लगती हैं। वहीं साहिबगंज के गंगा घाट से एक फेरी में 12 से अधिक हाईवा यानी 108 टन माल भेज दिया जाता है। अवैध खनन कारोबारी सड़क मार्ग से स्टोन चिप्स बांग्लादेश भेजना नहीं चाहते, क्योंकि बॉर्डर पर एक महीने तक ट्रक हाईवा खड़े रह जाते हैं। चतुर खिलाड़ी बॉर्डर में सेटिंग के जरिए वाहनों को बॉर्डर से क्रॉस करा देते हैं। रेलवे के जरिए अधिकतर खनन सिंडिकेट अपना माल भेजने को प्राथमिकता देते हैं। न्यूज 11 भारत को स्टोन चिप्स सिंडिकेट ने बताया कि अभी स्टोन चिप्स की कीमत 75 रुपए प्रति सेफ्टी हो गई है। इसमें खनन पॉइंट से लेकर राजस्व और बॉर्डर क्रॉस कराने तक की फीस शामिल है। चिप्स की कीमत इतना बढ़ने की वजह बांग्लादेश, बिहार, बंगाल और अन्य जगहों पर इसकी अधिक मांग का होना है। वैसे साहिबगंज, पाकुड़, दुमका और देवघर से स्टोन चिप्स की अवैध माइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन सबसे अधिक हो रही है। स्टोन चिप्स और बालू रामपुर हाट से बांग्लादेश के मोहनपुर बॉर्डर तक कारोबारी भेज रहे हैं। सूत्रों के अनुसार ये कारोबार धड़ल्ले से जारी है। रेलवे के जरिए स्टोन चिप्स भेजने को लेकर रैक का स्लॉट 3 महीने पहले ही बुक हो रहा है। कहने को रेलवे में बुकिंग के बाद भी वेटिंग लिस्ट चल रही है। पर खनन सिंडिकेट की सेटिंग इतनी तगड़ी है कि एक बार में 15 से अधिक रैक को रवाना किया जा रहा है। इसमें रेलवे के कर्मी और अधिकारियों को खनन सिंडिकेट उपकृत भी कर रहा है और इसीलिए सड़क मार्ग से स्टोन चिप्स को भेजने का जोखिम इसीलिए ट्रेडर्स, खनन मालिक नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि संताल परगना में 1348 स्टोन चिप्स माइंस हैं। 1500 से अधिक क्रशिंग यूनिट है। इसके अलावा भंडारण करने वालों की संख्या भी 627 है। 50 से अधिक रेलवे के निबंधित ट्रेडर हैं जो रेलवे रैक के जरिए स्टोन चिप्स, बालू और अन्य खनिजों को भेजने का काम कर रहे हैं। सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़े हुए। दीपक, मेरी गणित थोड़ी कमजोर हो जाती है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, एक रैक जो है, एक रैक में 54 से 55 बोगी आती है। मतलब एक रैक से कितने का चूना लगाया जाता है सरकार को, और बांग्लादेश कितने का माल भेजा जाता है? जी अभिषेक, ऐसा है कि एक रैक जो है उसमें 2600 टन स्टोन चिप्स भेजा जा सकता है, जिसमें 54 से 58 वैगन एक बार में जो है दौरे पे भेजे जा सकते हैं और ये 12 घंटे में बांग्लादेश बॉर्डर तक पहुंच जाता है। तो सबसे बड़ी बात है, एक रैक में 2600 टन अगर हम स्टोन चिप्स भेजें तो 75 रुपये के हिसाब से वो 2.25 करोड़, 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 90 लाख के आसपास आता है। तो ऐसे महीने में 10-11 रैक भेजे जा रहे हैं धड़ल्ले से, जिसकी बुकिंग साल भर पहले से की जा रही है। 3-3 महीने का वेटिंग लिस्ट चल रहा है, लेकिन ये सब दिल्ली हो गया, बांग्लादेश एम्बेसी हो गया और यहाँ के जो माइनिंग लॉबी हैं, ये आसानी से ये काम करा ले रहे हैं। और रेलवे के जो डिवीज़न है वहाँ से इनको 8 घंटे में माल उठाने का
मैंने परमिशन दिया जाता है 8 घंटे में आप माल लोड कर दीजिए और रेलवे रैक बांग्लादेश के लिए रवाना कर दीजिए। ये बहुत बड़ा सिंडिकेट है जिसकी जानकारी सभी को है, प्रशासन को है, रेलवे को है, एसपी को है, डीसी को है, क्योंकि जो संथाल परगना के साहेबगंज, पाकुड़ और दुमका इलाके हैं, ये 3 जिलों से जो वाहन रेलवे रैक पॉइंट तक जो स्टोन चिप्स जा रहे हैं, तो सबको इजीली परमिशन दिया जा रहा है, किसी को रोक टोक नहीं है। और इसमें संथाल के तमाम बड़े नेता शामिल हैं और कारोबारियों में करीब 50 से 60 ऐसे लोग हैं जो एक निश्चित रूट तय करते हैं, पहले से ये तय करते हैं कि उन्हें कहाँ पे माल भेजना है, कैसे भेजना है और रेलवे रैक भेजने वाले किन अधिकारी को पकड़ना है। और बाजार में ये भी है कि 1-1 लाख टन का ऑर्डर लेके लोग घूम रहे हैं। ये दिल्ली से लेकर झारखंड तक ये सारा नेटवर्क फैला हुआ है। जी अभिषेक। दीपक, एक सवाल और समझना चाहते हैं, मतलब ये खेल तो है, चलिए सब चीज सामने आ रही है, पानी के रास्ते, मतलब बांग्लादेश यहाँ से बॉर्डर पर तो चलिए ये ट्रेन से चला जाता है, जहां तक मुझे पता है, जानकारी है कि पानी के रास्तों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो सड़क मार्ग है, सड़क मार्ग का इस्तेमाल कम किया जाता है कि भाई सड़क मार्ग से खर्चा ज्यादा देना पड़ता है, इसीलिए सड़क मार्ग में वक्त भी ज्यादा लगता है, तो सड़क मार्ग का कम इस्तेमाल करके और पानी का रास्ता मनिहारी घाट और बाकी घाटों का इस्तेमाल ज्यादा किया जा रहा है। दीपक। हाँ जी, ऐसा है कि रात के अंधेरे में गंगा नदी में एक ऐसा सिस्टम है कि ज्वार जो आता है वो सुबह और शाम के वक्त के हिसाब से उसमें फेरी चलने का टाइम तय होता है। तो ये जो इलीगल ट्रेडर्स हैं, ये क्या करते हैं, पहले से सारे कंटेनर और हाईवा वहाँ पे पहुँचा देते हैं घाटों तक, और उसकी पहले से लोडिंग हो जाती है। जब सिग्नल मिलता है कि भाई अब आप गंगा नदी का यूज़ कीजिए कंटेनर भेजने के लिए, तो ये भेज देते हैं वहाँ से कंटेनर। ये सब सारा चोरी छिपे होता है। पिछले दिनों ये एक खबर आई थी कि कैसे गंगा नदी में 18 हाईवा लदे एक पानी जहाज पूरा मैंने डूब गया था, और बाद में काफ़ी हंगामा हुआ उस पर, लोकसभा में भी इस पर चर्चा हुई, जांच कमेटी बैठानी थी, लेकिन सब क्या हुआ, कागजों में ही सीमित रह गया। तो गंगा नदी के थ्रू कंटेनर भेजने में बांग्लादेश काफ़ी ईजी है, क्योंकि वो बंदरगाह टू बंदरगाह वहाँ पे आसानी से लोड कर दिया जाता है। ट्रक के ट्रक उसमें लदे रहते हैं जो आसानी से बॉर्डर क्रॉस कर दिए जाते हैं। अभिषेक, और सड़क मार्ग में क्या झमेला है कि सड़क मार्ग से अगर हम रामपुर हाट से मोहनपुर या बॉर्डर के इलाके जाएं तो उसमें करीब 12 से 14 घंटे लगते हैं और रास्ता काफ़ी ख़राब है, लंबी जाम रहती है और 1-1 महीना तक वेटिंग लिस्ट है, क्योंकि स्टोन जो है, स्टोन और बालू प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। सबसे पहले प्रायोरिटी लिस्ट में है खाद्यान्न, इसलिए खाद्यान्न भरे ट्रकों को पहले पास दिया जाता है। लेकिन खनन माफिया क्या करते हैं कि ये इनकी सेटिंग है बॉर्डर में, वहां पे अधिकारियों को पैसे देके अपना ट्रक ये अंदर करा लेते हैं। अभिषेक, चलिए, ये पूरा माजरा है, ये काफी बड़ा सिंडिकेट है, बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा खेल है। अभी तो हम धीरे धीरे जितने खेल हमारे सामने आते जा रहे हैं, हर रोज एक एपिसोड आपको दिखाते जा रहे हैं, खेल बहुत बड़ा है। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए। तो सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़े हुए थे और इस बड़े खेल के बारे में आपको हम बता रहे थे कि भाई पत्थर का ये जो खेल है, इस खेल के बारे में आपको हम दिखा रहे थे। और अब पत्थर के खेल के बाद आपको हम जमीन का खेल भी बताएंगे, और ये खेल आपको हम बताएंगे, लेकिन पहले हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और उस ब्रेक के बाद आपको हम दिखाएंगे कि रांची में जमीन का खेल कैसे चल रहा है, और साथ ही हम आपको बताएंगे कि कैसे कप्तान साहब मस्त हैं लेकिन जनता पस्त है रांची में। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।